हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे शादी का टूट जाना, डिवोर्स योग और मल्टीपल मैरिज योग। डेव हाँ, ये जिस जातक की कुंडली है उसके 2 विवाह टूट चुके हैं। तो आज बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से आपके आपका विवाह टूट जाता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर आपके पार्टनर का होता है, आपकी वाइफ का, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड का। ठीक है, इसमें क्या है, 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कर्क राशि। ठीक है, कर्क में मंगल। ठीक है, और मंगल यहाँ पे विराजमान हो गए। तो पर मंगल 4 नंबर कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पहली कंडीशन होगी कि मंगल नीच के बैठ गए 7वें स्थान पे। ठीक है, कस्टमर वाले पार्टनर वाले घर में मंगल नीच के हो गए, पहली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के। दूसरी कंडीशन, अगर आपके 7वें हाउस का लॉर्ड किसी थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ या 12th में चला जाए, दीर्घ भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क राशि है, तो कर्क राशि के स्वामी कौन से होते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ चले गए? 12वें स्थान पे। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन होगी, 12वें स्थान पे चले गए। और दूसरा, अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड दीर्घ स्थान पे जाने की जगह जगह पे किसी पापी ग्रह के साथ भी बैठ जाए, तो थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि चंद्रमा शनि के साथ बैठ गए। ठीक है, सेकंड कंडीशन कौन सी है कि चंद्रमा 12th भाव में चले गए। और थर्ड कंडीशन कौन सी है कि चंद्रमा शनि के साथ जाके बैठ गए। अगर चंद्रमा राहु केतु के साथ भी जाके बैठ जाएंगे तब भी यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि राहु और केतु भी पापी ग्रह में आते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशनें ये होगी कि एक तो मंगल नीच के, दूसरा चंद्रमा 12वें स्थान पे चले गए, और चंद्रमा ही शनि के साथ जाके बैठ गए, तो ये तीसरी कंडीशन। तो तीन तीन कंडीशनें यहाँ पे बनेंगी शादी टूटने की और डिवोर्स होने की। और चौथा ये है कि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है इस स्थान पे। ठीक है, चंद्रमा पे। तो और वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो इधर भी प्रभाव दे रही हैं। तो ये सारी कंडीशनें मिल के डिवोर्स पैदा करती हैं। तो इस जातक की कुंडली में विवाह विवाह 2 बार टूट चुका है। तो ऐसे ही हम आपकी कुंडली में विवाह चेक करना होता है कि पहले तो ऐसी लगन की कुंडली में आप अपना विवाह मैच मत कीजिए, अगर आपके पार्टनर की है ऐसे तो। पर अगर आपका विवाह हो भी चुका है तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे शनि चंद्र के बीज मंत्र, राहु के बीज मंत्र। और साथ ही में अगर एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि ऐसे ये ग्रह इतने प्रभावशाली नहीं होती हैं, पर अगर इनकी दशा या अंतरदशा आ जाए तो डिवोर्स पक्का ही हो जाता है, अगर उसकी महादशा या दशा आ जाए। तो अगर जैसे कि शनि की महादशा आ गई तो उस बीच में ये शनि की महादशा आ गई और चंद्रमा की बीच में अंतरदशा आ गई, तो 100% डिवोर्स हो जाएगा। या चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें शनि की अंतरदशा आ गई, तो बी रेड योग बन जाएंगे, तब पक्का ही 100% एक ही ये डिवोर्स होके ही रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। और विवाह अगर लव मैरिज है तो फिर तो ठीक है, बट अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो ऐसे जातक के साथ आप कुंडली मैच ही मत कीजिए। ठीक है, और सबसे ऐसे ही और जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहीं आपकी विवाह में ये योग तो नहीं बन रहे। अगर आपकी भी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।